डियर एस्पिरेंट्स, नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना शुरू किया होगा। नाउ नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर हमें यहाँ पे डिस्कशन जो हमारा होने वाला है वो कि हमें कितने मार्क्स को अचीव करना है टू एक्चुअली क्वालिफाई द फेज 1 एग्जामिनेशन। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस सेशन की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस समय ना कि केवल नाबार्ड बट बहुत सारे और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं टू फिल आउट द फॉर्म्स, जिसमें कि पहला है सेबी ग्रेड ए, दूसरा है नाबार्ड ग्रेड ए, तीसरा है आपका ईसीजीसी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आपका पीओ का प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्मेट का फॉर्म निकला हुआ है, और चौथा आपके सामने जो वैकेंसी ओपन है अभी वो है आपकी पंजाब नेशनल बैंक की लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी। इसके साथ साथ अभी आपके पास बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी भी आउट हुई है। नाउ what you need to do is you need to check the eligibility criteria। हो सकता है आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड यूज एस्पिरेंट्स हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, और ऐसे बहुत सारे जो भी फ्रेशर्स हो, फ्रेशर्स मतलब जिन्होंने भी केवल ग्रेजुएशन की है। तो कुछ वैकेंसीज ग्रेजुएट्स के लिए हैं, कुछ वैकेंसीज जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो आपको इन सारी वैकेंसी को जरूर और इन अपॉर्चुनिटीज को जरूर अवेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पे लेवल है वो बहुत शानदार है एंड इट्स अ वेरी गुड। क्योंकि सारे ऑलमोस्ट जो आपके यहाँ पे फॉर्म्स ओपनिंग है वो या तो बैंक के हैं या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के हैं, तो आइदर वेज आपका एक बहुत अच्छा आपके पास विंडो है। साथ ही साथ जो ईसीजीसी पीओ का पेपर है दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट उसके पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड जो वर्क लाइफ है वो बहुत शानदार है, तो जरूर चेक कीजिएगा एंड फॉर्म को फिल कीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में बात करते हैं। फेज 1 में हमें क्या एग्जैक्ट अपना नंबर टारगेट करना है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले कुछ डिटेल्स जो है वो आप देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आपका लास्ट डे ऑफ फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन है 8 नवंबर से शुरू हो गया था। 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। हमारा जो प्रिलिमिनरी यानी कि हमारा जो फेज 1 एग्जामिनेशन है वो होगा आपका 20 दिसंबर को, और उसके साथ 20 दिसंबर को हमारा पेपर होना है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो आपका फेज 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका होगा 25 जनवरी 2026 यानी कि अगले साल 25 जनवरी को। और इसके साथ साथ जो फेज 3 यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट की डेट्स हैं वो आपकी बाद में अनाउंस की जाएंगी, यानी कि फेज 2 के बाद वो डेट्स अनाउंस होंगी। एंड देन दिस इज ये डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर जो कट ऑफ है वो आपकी 3 तरीके से देखी जाती है। फेज 1 है, फेज 2 है, और फिर आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है आफ्टर द इंटरव्यू। ठीक है। नाउ फेज 1 अभी हमारा जो मेन फोकस अभी है वो है हमारा फेज 1 पे फोकस। तो फेज 1 में हमें कितना नंबर टारगेट करना है उसके लिए मैं आपको 2 ईयर का डेटा आपके साथ शेयर करूंगी। एक हम शेयर करने वाले 2023 का डेटा और एक हम शेयर करने वाले आपके साथ 2024 का डेटा, और अभी 2025 का एग्जाम में आप लोग अपीयर करोगे। तो 2023 का आपको पता है कि इस जो हमारा नाबार्ड का फेज 1 एग्जामिनेशन है उसमें ये पहले 5 सब्जेक्ट्स जो है यानी कि रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के साथ साथ आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, साथ ही साथ है आपका जनरल ये कंप्यूटर नॉलेज। ये जो 5 सब्जेक्ट है ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको इनकी केवल सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है। आपको इनकी क्या निकालनी है? सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है। वो कितनी होती पता करेंगे। और बाकी आपका ये जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी ये आपके क्या है? ये इनको हम बोलते हैं मेरिट सब्जेक्ट्स। ठीक है। और इन मेरिट सब्जेक्ट्स के अंदर जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का आता है, जो आपका ईएसआई है वो 40 नंबर का आता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि एआरडी जो है वो आपका 40 नंबर का आता है। तो आपकी जो मेरिट बनती है वो इन 3 सब्जेक्ट यानी कि 6, 7, 8 नंबर से बनती है, और वो आपकी बनती है 100 में से। आपको क्या करना है बेसिकली, आपको यहाँ पे मिनिमम नंबर लेकर आना है ताकि आपके ये सेक्शन क्वालिफाई हो जाए। आपको यहाँ पर भी मिनिमम नंबर लेकर आने ताकि आपके सेक्शन क्वालिफाई हो जाए। तो ये 8 के 8 सब्जेक्ट्स के जो सेक्शंस हैं यहाँ पे 8, इन सबको आपको मिनिमम नंबर लेकर आके क्वालिफाई करना है। सेक्शन वाइज आपको क्लियर करना है, बट सेक्शन वाइज क्लियर करने के साथ साथ आपका ये जो 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, इन 100 मार्क्स के पेपर को आपको ज्यादा नंबर लेकर आने इन 3 सब्जेक्ट्स में, ताकि आपके जो 100 में से मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर सके। तो इन 2 तरीके से हम यहाँ पे कट ऑफ निकालते हैं। बट यहाँ पे एक मुद्दा जो है वो शायद जो हम ध्यान नहीं देते हैं, इट माइट लुक इजी टू यू, लेकिन ये इजी है नहीं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपको 8 सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, और वो 8 सब्जेक्ट्स आपके जो कॉम्पोजिट टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 2 आवर्स। अब 2 घंटे के टाइम में आपको इन 100 में से ज्यादा नंबर भी लेकर आने हैं, सबकी आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो ये दिस कम्स विद प्रैक्टिस, यानी कि आप अपने पेपर को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, दिस कम्स विद प्रैक्टिस। एंड फॉर प्रैक्टिस आई विल सजेस्ट कि आपका मॉक प्रैक्टिस होना बड़ा जरूरी है। तो उस मॉक को आप एज सुन एज पॉसिबल आपसे हो पाए आप मॉक्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप ये टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं टाइम रहते।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 1 की सेक्शन कट ऑफ जब हम 2023 की बात करते हैं। तो 2023 में आप जो डेटा देख रहे हैं ये आपका रीजनिंग का डेटा है, ये इंग्लिश का डेटा है, ये कंप्यूटर नॉलेज है, ये क्वांट है, ये डिसीजन मेकिंग है, ये जनरल अवेयरनेस है, ये ईएसआई है और ये आपका एआरडी है। अगर आप देखेंगे तो ये जो कट ऑफ आपको दिख रही है ये आपको अनरिजर्व कैटेगरी दिख रही है और ये जो है ये रिजर्व्ड कैटेगरीज की आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको पता है कि ये जो हमारे स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट हैं इनको केवल आपको क्या करना था, इनको सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना था और इन वाले सब्जेक्ट को भी सेक्शन वाइज क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको इसमें अधिक नंबर लेकर आने थे टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ। जब आपने यहाँ पे देखा, देखिए जरा, जब मैं अनरिजर्व की बात करूंगी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 2023 में रीजनिंग के लिए आपके ये यहाँ पे 20 नंबर का पेपर था, 3 नंबर कट ऑफ गई थी। इंग्लिश का 30 नंबर का पेपर था, 10.25 कट ऑफ गई थी। कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आपका 20 नंबर का पेपर था, 2.75 कट ऑफ गई थी। क्वांट के अंदर 20 नंबर का पेपर था, आपकी कट ऑफ गई कितनी, 3 नंबर। देन डिसीजन मेकिंग 10 नंबर का पेपर था, आपकी कट ऑफ गई 1.5 यानी कि 1.5 नंबर। ये दिखने में डेफिनेटली बहुत आसान, बहुत इजी ऐसा लगता है कि तो बहुत कम नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो 2 चीजें आपको फैक्टर इंक्लूडेड है वो है कि ये आपको 20 में से 3 नंबर लाना है, 30 में से 10 नंबर लाना है। एट द सेम टाइम टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है एज यू कैन सी। देन वी टॉक अबाउट द मेरिट सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का पेपर है, 2.75 इसकी सेक्शनल कट ऑफ थी। ईएसआई की जो आपकी कट ऑफ थी वो थी आपकी 40 नंबर में से 3.5 नंबर, यानी कि अगर आपने 3.5 नंबर पाए थे तो आपने ईएसआई को क्वालिफाई कर लिया है। देन 40 नंबर एआरडी के और एआरडी के 40 नंबर में से 4.25 ये डेटा है आपके 2023 का सेक्शन वाइज कट ऑफ का। सेक्शन वाइज कट ऑफ के साथ साथ आती है आपकी यहाँ पे क्या, फाइनल कट ऑफ। तो लेट मी शो यू द फाइनल कट ऑफ। और फाइनल कट ऑफ जो आपकी होती है ये आपका 2023 का डेटा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे जिस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं जनरल को, ये बाकी सारे आपकी स्पेशलिस्ट वाली हैं। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आउट ऑफ 100 गई थी, है ना, आउट ऑफ 100 गई थी। इस 100 में हमारा जनरल अवेयरनेस प्लस ईएसआई और ईएसआई के साथ साथ आपका एआरडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट का जो 100 मार्क्स था उसमें से अनरिजर्व की गई थी 46, ईडब्ल्यूएस की गई थी 33.5, ओबीसी की गई थी 42.5, एससी की 37.5 और एसटी की गई थी 30.25, राइट। तो दीज वर द फाइनल कट ऑफ्स आउट ऑफ 100। तो अगर आपने टोटल, अब कैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अगर आपने ये सारे कट ऑफ्स पार किए थे, यानी कि आपने इतने इतने बेसिक नंबर आपने पाए थे, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, और जो रिजर्व वाले उनके ये नंबर हैं। अगर आपने इतने इतने नंबर आपके आए थे और उसके बाद आपने जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी 2023 की वो 100 मार्क्स में से थी, आपके 3 सब्जेक्ट पे बेस थी, उसमें से अगर आपने इतने इतने नंबर पाए थे एज पर दीज कैटेगरीज, सो अनरिजर्व के 46 गए थे। अगर आपके इतने मार्क्स थे तब जाके आपने इस पेपर को क्या किया, क्वालिफाई किया फॉर फेज 1। अब फेज 1 आपने क्वालिफाई कर लिया तो अब आपको फेज 2 में बैठने का मौका मिलेगा, फेज 2 का पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर आपने फेज 1 क्वालिफाई किया है तो आप फेज 2 में जाएंगे, लेकिन फेज 1 के मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ के लिए यूज नहीं होते हैं। ये क्वालिफाइंग पार्ट है आपका फेज 1, इससे आप फेज 2 में अपीयर कर पाते हैं, फिर फेज 2 और इंटरव्यू की फाइनल कट ऑफ मिलकर आपकी एक सिलेक्शन कट ऑफ निकलती है। बट दिस इज क्रूशियल, क्योंकि अगर हम यहीं पे रह जाएंगे तो हम पार्ट फेज 2 कैसे दे पाएंगे। अब जरा लेट्स हैव अ लुक एट दी दी कट ऑफ फॉर दी योर, बात करें तो हम अब बात करेंगे हमारे फेज 1। मैं फिलहाल यहाँ पे फेज 1 की बात करूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं फेज 2 पे आपको एनालिसिस दूं तो मुझे बताइएगा, हालांकि फेज 2 में अभी टाइम है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं फेज 2 की कट ऑफ का एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊं 2023-24 का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम आते हैं फेज 1 की कट ऑफ जो कि है हमारे 2024 की, 2024 की। तो 2024 के अंदर जो आपकी फेज 1 की कट ऑफ गई है वही सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं। और इनके अंदर अनरिजर्व की जो है 20 में से आपका 3.25 गया है। 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2024 का डेटा आप लोगों के सामने है, यानी कि लास्ट ईयर का। तो रीजनिंग जिसके 20 मार्क्स से 3.25, इंग्लिश में 10.75, कंप्यूटर नॉलेज में 4 मार्क्स, अगेन 4.5, डिसीजन मेकिंग में 2। और इसी तरीके से बाकी आपकी अन्य कैटेगरीज की भी कट ऑफ्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ्स ऑफ दी मेरिट सेक्शन। जो हमारे मेरिट सेक्शन थे, जनरल अवेयरनेस 1.25 है और इकोनॉमिक ईएसआई की जो 3.5 है और एआरडी की 6.25 है।
बट ये इसके साथ साथ जो आपकी 100 में से कट ऑफ निकली थी, फाइनल कट ऑफ जो थी वो आपकी थी आउट ऑफ 100 और ये थी आपकी 47। तो यहाँ पे आपको इस, और पिछले साल की थी 2023 में 46, इस बार कितनी 47। यानी कि अब अगर आप मेरे से पूछे कि मैम हम अपना एक टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, तो टारगेट मार्क्स की अगर बात की जाए तो देखो इन कट ऑफ में आप +2 और 3, यानी कि इसमें +3 मार्क्स करके आप चल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर आप +3 करते हैं तो ये हो जाता है आपका कितना 4.25, ठीक है। एंड देन 3.5 में अगर आप +3 कर लेते हैं तो आपका हो जाता है 6.5, यहाँ पे आपका हो जाता है +3 करने पे 9.25। बेसिकली ये तो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा उसके लिए। जो फाइनल कट ऑफ है आपकी, इसमें हम कितना नंबर प्लस माइनस कर, आई थिंक आप इसमें प्लस एटलीस्ट +5 करके चलेंगे तो 47 + 5 आपके पास आ जाएगा कितना 52 का डेटा, और 52 मार्क्स आपका टारगेट, यानी कि 52 to 55 मार्क्स आप टारगेट कर सकते हैं हमारी फाइनल कट ऑफ के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप बात करें कि मैम ये जो क्वालिफाइंग, अच्छा किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सपोज मैंने फाइनल कट ऑफ क्लियर कर ली, ESI ARD इसमें सब में बहुत अच्छे नंबर में ले आया, लेकिन मेरा रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो क्या मैं क्वालिफाइड माना जाऊंगा? नहीं। आपको इनको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, ये जरूरी है, इसको बिना क्वालिफाई करे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यू हैव टू एटलीस्ट गेन दीज नंबर्स, राइट। सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 3.25 है तो आप इसको यहाँ पे एक फाइनल नंबर 5 लेके चल सकते हैं, 10.75 का एक फाइनल नंबर आप 13 लेके चल सकते हैं, 4 की जगह पे आप यहाँ पे 7 लेके चल सकते हैं, 4.5 क्वांट का है तो यहाँ पे भी आप 7 लेके चल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग 2 है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे आप 4 मार्क्स लेके चल सकते हैं। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ स्टैंडर्ड कट ऑफ, और इन कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको दो चीजें करनी है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट विद अ टॉपिक टेस्ट, है ना। टॉपिक टेस्ट पर आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और उस कॉन्फिडेंस के बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने। सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है, सेक्शनल टेस्ट लगाने, सेक्शनल टेस्ट का क्या मतलब होता है, पूरे एक सेक्शन का टेस्ट। जैसे कि रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन है, उनका पूरा 20 नंबर का टेस्ट है ना। जैसे आपका ESI जो है वो 40 नंबर का पेपर है, तो पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन का टेस्ट, इस तरीके से आपको ये करते जाना है। एंड फाइनली अपने आपको टाइम देना है फाइनली मॉक्स के लिए। अगर आप मेरे से पूछो कितने मॉक्स हमें देने चाहिए, तो एटलीस्ट अपना टारगेट 7 मॉक्स का टारगेट तो आपको रखना ही चाहिए, मिनिमम है ये 7 का डेटा आपके सामने। तो अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए, और इससे पहले मैं एक स्ट्रैटेजी सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ, उसको जरूर आप देख सकते हैं, टू फाइनलाइज योर कमांड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और अगर आपको लगता है कि मैम दिस इज एक्चुअली अ लॉट फॉर अस टू डू, तो आपको अगर टाइम की कमी हो रही है कि हम कैसे इतने कम टाइम में, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से कम है, नवंबर में अभी नोटिफिकेशन आपका आया है, नवंबर का हमारे पास 15 दिन है, और हमारे दिसंबर में 20 को हमारा पेपर है, तो मेरे पास मोर और लेस मेरे पास 35 डेज अराउंड है मेरे पास, राइट। इज इट एनफ? आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आपकी थोड़ी सी पहले से तैयारी है तो मैं बोलूंगी एनफ है, बट इफ यू हैव स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे होगा। अगर आप फ्री सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो आपकी सोर्सेज ऑथेंटिक हो, सब कुछ उसमें कवर्ड हो, और एग्जाम लेवल पे आपको चीजें करवाई जा रही हो, देन यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको लगता है कि मैम इतना टाइम हमारे पास नहीं है टू फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग, है ना, वी विल मिस आउट ऑन समथिंग एंड दैट कैन बी द कॉज ऑफ योर रिग्रेट, कि कल के दिन हमें ये लगे कि हमने क्यों नहीं अपना जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम था वो सही डायरेक्शन में किया। तो इफ यू नीड आर हेल्प, अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो बैच इज लॉन्च। कल से आपका ये बैच जो है वो शुरू हो चुका है, 15 नवंबर वॉज द डेट, हमने कल ये बैच शुरू कर दिया है। इसमें आपको फेज 1 की, फेज 2 की, और साथ ही साथ इंटरव्यू की, हर एक चीज की आपकी तैयारी इसी बैच में कराई जाएगी। P2I मतलब फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। और यही बैच जो है वो आपके बैंक महापैक में भी इंक्लूडेड है, आप चाहे तो महापैक ले सकते हैं अगर आप और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप केवल इस बैच को ले सकते हैं। दिस इज द डिस्काउंट कोड, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकेगा। और एल्स आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सभी एग्जाम और ये सभी एग्जाम के फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू कवर कराए जाते हैं। कैसे एनरोल करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर, जिसके डाउनलोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैंक महापैक प्लस का भी लिंक है, और साथ ही साथ इसके नीचे आपके इस बैच का भी लिंक है। तो अड्डा की ऐप पे जाइए, कोर्स टैब पे जाइए, और कोर्स टैब पे जाने के बाद आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडीज पे। तो ये आपका कोर्स टैब है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आ जाएंगे रेगुलेटरी बॉडीज पे। ये है बैंक महापैक, जिसके अंदर आपके सभी बैचेस हैं, सेबी है, नबार्ड है, सारे बैचेस हैं, और ये आपका एक्सक्लूसिव बैच नबार्ड का है। आपको करना क्या होगा, आपको जाना है अड्डा की वेबसाइट पर, और अड्डा की वेबसाइट पे जाने के बाद मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। गो टू अड्डा एप्लीकेशन,
अड्डा की ऐप पे हम जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट कीजिएगा। ये है आपका नाबार्ड का बैच, इसको जाके आप चूज कीजिए। ये बैंक महापैक प्लस में इंक्लूडेड है। अगर आप चाहें तो आप ये बैच इसमें भी है, आप ये भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको केवल नाबार्ड का बैच चाहिए तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे जाएंगे, बाय नाउ करेंगे। अभी ये 4000 फीस दिखाई दे रही है, 4000 फीस आपको नहीं पे करनी है, आपको डिस्काउंट कोड लगाना है और डिस्काउंट कोड लगाना है आपको Y651। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं और हमारी फीस हो जाती है 3635, ठीक है। और एप्लीकेशन में जब जाओगे तो एप्लीकेशन के कुछ कॉइन्स होते हैं, उनका भी यूज कर लेना, ठीक है। अड्डा की ऐप में आपको कुछ कॉइन्स दिखाई देंगे, उन कॉइन्स को भी लगा देना परचेज करते वक्त, आपकी फीस और कम हो जाएगी। और जो डिस्काउंट कोड आपको लगाना है वो है Y65, ये रेफरल कोड का आपको इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, एनी हेल्प दैट यू नीड फ्रॉम अड्डा 24/7, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।